हमारी सांसद बहन सभी लोगों ने मिलकर इस पूरे काम में बहुत अच्छा काम किया है, जिससे गंगा और यमुना के इस संगम पर आज पवित्र जल अविरल और निर्मल गंगा के रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहनों और भाइयों, उसी समय मैंने और अन्य नदियों का भी काम किया है। गोमती नदी में काम किया, कानपुर में 2500 करोड़ की 12 परियोजना में 11 पूरी हुई है, और गंगा को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला एक सीसामऊ नाला था, दूषित पानी गंगा में जाता था, मैंने खुद उस कार्य का शुभारंभ किया था, वो भी पूरा हुआ। सीसामऊ नाले में हर दिन 14 करोड़ लीटर चमड़े का गंदा पानी जाता था। जाजमऊ और बिंगावान में 63 करोड़ की लागत से एसटीपी बनाया है, और सीसामऊ नाले को डायवर्जन करके उसका जलशोधन होने लगा है। कानपुर के पंखा में 967.34 करोड़ की लागत से 30 एमएलडी क्षमता का एसटीपी का निर्माण 2022 में पूरा हुआ है, और कानपुर में 430.50 करोड़ की लागत से 401 किलोमीटर के सीवेज लाइन की बिछाई गई है। अगर कानपुर शुद्ध नहीं होता, कानपुर अगर साफ नहीं होता, तो प्रयागराज में गंगा भी साफ नहीं होती। और इसलिए प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम पर शुद्ध करने के लिए काम उस समय किया गया। उसके आगे मथुरा में भी काम किया, और सिद्धार्थनाथ सिंह जी वैसे रोड कॉन्ट्रैक्टर में कंसल्टेंसी का काम करते थे। पहली बार एक यशस्वी प्रयोग मथुरा में हमने किया है कि मथुरा का 90 एमएलडी जो गंदा पानी स्लज जो था, वो हाइब्रिड एन्युटी में टेंडर निकाला। 60% जो इन्वेस्टर है त्रिवेणी इंजीनियरिंग उन्होंने लाया, 40% हमारे सरकार ने दिया, और उस पानी को शुद्ध करके इंडियन ऑयल के रिफाइनरी में उसका उपयोग किया जा रहा है, और 20 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल पैसे के रूप में इस प्रोजेक्ट में पैसा दे रही है। पहला प्रयोग मथुरा में किया, और मैं अब उनको एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि इससे नहीं होगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाए। मेरी इच्छा थी कि मैं दिल्ली से उड़ूंगा हवाई जहाज से और त्रिवेणी संगम में पानी पे उतरूंगा। मैंने इसको एमपीडीएस सी प्लेन यानी फ्लाइंग बोट, हवा में उड़ने वाला जहाज बोट, इसका कानून पास करके रखा है। 18 करोड़ का एक हवाई जहाज है। अब स्पाइस जेट वालों को मैंने कहा वो 100 हवाई जहाज शुरू करने वाले हैं। दिल्ली से उड़कर मेरा एक सपना है, मैं त्रिवेणी संगम में उतर कर आना चाहता हूं, वो एक बार पूरा करिए। आपने एयरपोर्ट बनाया, अब रिवर पोर्ट बनाइए। वो दिन अब दूर नहीं है। मैं खुद मुंबई के समुद्र में पानी में उतरने वाले हवाई जहाज में उतरा हूं, चढ़ा हूं, जाया हूं। टेक्नोलॉजी है, मैंने नियम सब कर दिए हैं। अब केवल शुरू करने के ऑपरेटर ढूंढकर शुरू करने की आवश्यकता है। दिल्ली से 1 घंटा 20 मिनट में आएंगे। और इतना ही नहीं, तो गोमती नदी से ऊपर उड़कर प्रयागराज में उतर जाएंगे, और लखनऊ और कानपुर भी जाना हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मैं उसी समय शिपिंग का मंत्री था। वाराणसी से हल्दिया तक 1350 किलोमीटर मैंने जलमार्ग बनाया, और 4 जगह पर वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और उसके साथ गाजीपुर में 4 मल्टी मॉडल हब बनाए हैं। 40 रिवर पोर्ट बनाए हैं। अब गंगा अविरल निर्मल हुई है,
तो गंगा में ड्रेजिंग करके 3 मीटर का ड्रॉप भी पूरा हुआ है। और ये पूरा मार्ग हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा का भी ड्रेजिंग मैंने पूरा कर दिया है। और इतना ही नहीं तो केशव मौर्य जी के विशेष आग्रह पर मैंने वाराणसी से प्रयागराज तक का भी ड्रेजिंग पूरा करके रखा है। मेरा एक सपना था, उसका डीपीआर वर्ल्ड बैंक को दिया, आप अभी फॉलो करिए कि दिल्ली से यमुना से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से प्रयागराज, ये अगर काम पूरा हो जाएगा जलमार्ग का, तो पानीपत सोनीपत से माल निकलेगा, दिल्ली से निकलेगा और प्रयागराज और वाराणसी होकर केवल नॉर्थ ईस्ट तक नहीं तो साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना तक जा सकता है और जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अगर रोड से जाएंगे तो 10 रुपए खर्चा होता है, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपए खर्चा लगता है और पानी से जाते तो केवल 1 रुपया खर्चा लगता है। और पैसेंजर और माल की वाहतुक अगर शुरू हो जाएगी तो मुझे लगता है कि सही अर्थ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक दूसरी बात का भी मैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, इसलिए उनको कह के जा रहा हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, मैं जिस शहर का सांसद हूं, नागपुर का, वहां मैंने टॉयलेट का जो पानी था, गंदा पानी, वो बेच दिया है महाराष्ट्र सरकार को। और आपको याद होगा, आश्चर्य लगेगा कि मैं पानी बेचकर, टॉयलेट का गंदा पानी अच्छा करके पावर प्रोजेक्ट को बेचकर मैं 325 करोड़ साल के कमाता हूं नागपुर में। तो ये जो गंदा पानी है इसको बेचो। और अब नई टेक्नोलॉजी आपको दे रहा हूं। दिल्ली में मैंने टोयोटो कंपनी की गाड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाली मेरे लिए आई है। मैं पायलट प्रोजेक्ट करने वाला हूं और 15 मार्च को वो रोड पर चलने वाली है और वो गाड़ी लेकर मैं चलने वाला हूं, इसलिए कि मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके वो ग्रीन हाइड्रोजन जो बनेगा उस पे गाड़ी चल सकती है, ये दिखाने के लिए। अब पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है। और इसलिए ये जो गंदा पानी है पूरा, उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में आप मंत्री है, हमारी बहन सांसद यहां बैठी है, टेक्नोलॉजी मैं दूंगा। और मैं ऐसे नेताओं में से नहीं हूं, जो बोलता हूं वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाता हूं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रूफटॉप सोलर लगाइए, 2 मीटर की विंड मिल ऊपर लगा दीजिए, वेलोसिटी मिल जाएगी गंगा में और पावर तैयार हो जाएगी। और जो गंदा पानी पूरा है उसमें इलेक्ट्रोलाइजर 1.5 करोड़ का आता है, उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा और उसको कंप्रेस करने के लिए जनरेटर इथेनॉल पर आया है, वो भी ग्रीन है और उससे ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा। और हमारी रेलवे के इंजन, हमारे जहाज, हमारे हवाई जहाज, हमारी ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, इंपोर्ट नहीं होगा और हमारे जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। आज मैंने 3 साल से कह रहा था इलेक्ट्रिक गाड़ी आएगी, तो लोग मुझे बोलते थे इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसी आएगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गई। अब मुंबई में 500 बसेस इलेक्ट्रिक की आ गई, पूना में आ गई, इलाहाबाद में आई, प्रयागराज में भी आई, अब इसके बाद बनारस में आई। अब ये सब, इसका भी मंत्री मैं हूं। अब इसके बाद आगे आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसान है। गन्ने से इथेनॉल तैयार होता है, वो मैं 2004 से आपको मालूम है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हमारा 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट है और ऐसे ही चलता रहेगा।
तो 5 साल में 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट होगा। प्रदूषण होगा डीजल पेट्रोल का, वो हटाना है। अब मैंने नई पॉलिसी लाई है। ये हुंडई, टोयोटो, सुजुकी, टाटा, महिंद्रा सब पेट्रोल की गाड़ियां, स्कूटर, अब बजाज की बाइक, बजाज की स्कूटर, टीवीएस की स्कूटर, बाइक, ऑटो रिक्शा, ये फ्लेक्स इंजन पर आ रही है। मैंने एडवाइजरी निकल दी है। सुजुकी, टोयोटो और हुंडई तीनों ने कहा कि हम लाएंगे। अब 110 रुपए के पेट्रोल के बजाय 62 रुपए लीटर का ग्रीन बायो इथेनॉल 100% गाड़ी में जाएगा। इससे प्रदूषण नहीं होगा। ये ग्रीन फ्यूल है। और इथेनॉल आपके यहाँ चावल भी होती है, वो कड़ी होती है ना चावल की, उससे इथेनॉल बनता है, मक्के से इथेनॉल बनता है। और इस देश के किसान के मक्के, चावल और गन्ने के ऊपर देश की गाड़ियां चलेगी और किसान समृद्ध संपन्न होगा। यही हमारा कार्यक्रम है। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। उत्तर प्रदेश की हालत बदल रही है। एक समय उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, जिसका उल्लेख सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने अभी किया है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे 2 विधायक उस समय के राजू पाल और निरंजन पासी, इनके हत्यारे कौन थे। गरीबों को धमकाया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जाता था। उन गुंडों को उखाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करके दिखाया है। और सही अर्थ में उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को प्रस्थापित किया है। बहनों और भाइयों, समय की कमी है और मुझे भी और कार्यक्रम में जाना है। मेरा विश्वास है कि इसमें मैंने प्रयागराज को बहुत पैसे दिए हैं। प्रयागराज में 3000 करोड़ की लागत से, जैसे मैंने कहा कि मैंने पानी के गंदे पानी को शुद्ध करने की योजना यहां उत्तर प्रदेश में दी थी। सब योजनाओं पर काम पूरा हुआ। घाट बनाए, घाट अच्छे बनाए, और इतना ही नहीं तो ये जलमार्ग बनाया है। पर उत्तर प्रदेश में मैं राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आया था। अयोध्या से निकलकर मैं लखनऊ की तरफ जा रहा था। गाड़ियों का ताफा था, पुलिस साथ में थे, लल्लू सिंह जी मेरे साथ बैठे थे। उतने में एक हीरो होंडा पर एक जवान आदमी अपने पत्नी को लेकर जा रहा था और उसने हमारे कैनवो को ओवरटेक किया। तो पुलिस वाले नाराज होकर उसको डांट रहे थे, रोक रहे थे। तो मुझे लल्लू सिंह जी ने कहा कि वो आपको देखने के लिए ओवरटेक कर रहा था, इसलिए आगे जा रहा था। मैंने बोला, लल्लू सिंह जी वो मुझे नहीं देख रहा था, मैं देखना चाहता था। वो इतने गड्ढे थे रोड पर, बार बार पीछे मुड़कर हाथ लगाकर देख रहा था कि बीवी है कि गिर गई। अब उत्तर प्रदेश के रोड वैसे ही थे उस समय। पर 2014 से 2021 तक उत्तर प्रदेश में 90,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 4,722 किलोमीटर के सड़क का काम हमने पूरा किया है। आप देख रहे हैं सब जगह, बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके साथ उत्तर प्रदेश में 1,60,000 करोड़ की लागत से 4,700 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम हो रहा है, जो 22-23 तक पूरा होगा। और पिछले 3 साल में केवल किसान को मुआवजा देने के लिए हमने 26,000 करोड़ की राशि दी है। उत्तर प्रदेश में 13,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 16 बाईपास बना रहे हैं और 15,000 करोड़ की लागत से 20 नए बाईपास और रिंग रोड का भी डीपीआर बन रहा है।
सबसे महत्वपूर्ण केशव जी जिसके लिए बार बार पीछे पड़ते थे, वो प्रयागराज में 65 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड रिंग रोड का डीपीआर मार्च में हो जाएगा पूरा, और इसी साल उसका काम हम शुरू करेंगे। इस रिंग रोड पर हम 7,500 करोड़ रुपए केवल खर्चा कर रहे हैं। ये रिंग रोड फेज 1 पालपुर से शुरू होकर मिर्जापुर रोड, वाराणसी रोड होकर शहसोल, प्रयागराज बाईपास तक 3,168 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर बनाया जाएगा। रिंग रोड फेज 2 रेवा रोड से कानपुर रोड होकर कवड़ियार, प्रयागराज बाईपास तक 3,880 करोड़ की लागत से यह 36 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा। प्रतापगढ़ शहर में 309 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4 लेन बाईपास का निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। और प्रयागराज के जसरा में 125 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर बाईपास का डीपीआर बन रहा है, ये भी काम इसी साल में शुरू हो जाएगा। मुझे सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने बताया कि प्रयागराज से रायबरेली तक जो 105 किलोमीटर मार्ग का जो 4 लेन किया जाएगा, उसके काम में कुछ दिक्कतें हैं। मैं जरूर इसमें सुलझाऊंगा ये सब बातों को, और ये काम 1 साल के अंदर पूरा करूंगा। प्रयागराज से कानपुर तक करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 100 किलोमीटर की 6 लेन सड़क का निर्माण जून 2022 में पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। यही है, आपके क्षेत्र से है। प्रयागराज से कानपुर ये केवल सड़क पर हम 5,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, इसके पहले भाजपा की सरकार नहीं थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कभी 500 करोड़ के भी रोड बने क्या? 5,000 करोड़ का रोड आपके मतदार क्षेत्र से जा रहा है। और इतना ही नहीं, तो प्रयागराज के फाफामाओ में गंगा पर 2,000 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज फरवरी 2024 तक बन जाएगा। पर मैं घोषणा कर चुका हूं, ये वर्ल्ड का आकर्षण बनेगा। इस ब्रिज के दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी, ऊपर में रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट होगा, व्यूअर गैलरी होगी, और वहां से पूरा प्रयागराज दिखेगा, और वो देखने के लिए दुनिया के लोग प्रयागराज में आएंगे। ये आपको वचन देता हूं। प्रयागराज के शहर में 307 करोड़ की लागत से 18 किलोमीटर 4 लेन सड़क अप्रैल 2022 तक पूरी हो जाएगी। कानपुर लखनऊ में हम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। कानपुर से लखनऊ आधा घंटे में हो जाएगा। ये एक्सप्रेस वे बनने के बाद प्रयागराज से लखनऊ केवल 3 घंटे में, और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में केवल 4 घंटे में पहुंचना संभव हो जाएगा। वैसे मैं अयोध्या में 25,000 करोड़ के काम कर रहा हूं। सीतामढ़ी तक रोड बना रहे, राम वनवास में गए वो कर रहे, वो 84 कोसी वाला रोड बना रहे। हम उत्तर प्रदेश को और अयोध्या को ऐसा चमका देंगे कि पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट तीर्थाटन के लिए आएंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं। प्रयागराज से वाराणसी तक 3,000 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 6 लेन सड़क बन जाने से काशी विश्वनाथ के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं का और 1.5 से 2 घंटा समय बच जाएगा। और ये एक मेरा भी इंटरेस्ट है कि मेरी माँ एक बार कुंभ में आई थी तो प्रयागराज आने के लिए उसको 25 घंटे लगे थे। ये रोड मेरी माँ को याद दिलाने वाली बात हुई है। अब प्रयागराज से जबलपुर तक 4 लेन सड़क बन जाने से माता शारदा की नगरी मेहर का सफर केवल 2.5 घंटे में पूरा होगा। पहले आप 5 घंटे पूरे लगते थे,
और जबलपुर तक 335 किलोमीटर की दूरी केवल 4.5 घंटे में होंगी। अब 7-8 घंटे लगते हैं। और वहां से नागपुर, केवल नागपुर 2.5 घंटे में जाएगा, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यहां से प्रयागराज से आप नागपुर तक 8.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, जिससे उद्योग और व्यापार बढ़ेगा। प्रयागराज से मिर्जापुर तक 458 करोड़ की लागत से 87 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क बनाने से विंध्यवासिनी माता की नगरी विंध्याचल जाना आसान हो जाएगा। प्रयागराज से जसरा तक 4 लेन तथा शंकरगढ़ से चित्रकूट तक 2 लेन पेव शोल्डर सड़क बनने से चित्रकूट हर माह अमावस्या में कामतानाथ जी की परिक्रमा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की 120 किलोमीटर दूरी कम समय में तय होने लगेगी। इसकी भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। बहनों और भाइयों, मैंने योगी जी के साथ लखनऊ के कार्यक्रम में कहा था कि उत्तर प्रदेश और उसके रोड को आप डबल इंजन लगा दो, भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताओ। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन लगा दो। इस हमारे 5 साल जब पूरे होंगे 2024 के पहले, मैं उत्तर प्रदेश की सड़कें अमेरिका के बराबर बना दूंगा, यह वचन आपको देता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान भी। बहनों और भाइयों, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जलमार्ग, बिजली, रोड सब बनने से उत्तर प्रदेश में उद्योग आएंगे, व्यवसाय आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। और योगी जी ने जो डंडा मार के गुंडा राज को समाप्त किया, उससे कानून और व्यवस्था होगी और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का प्रथम क्रमांक का समृद्ध संपन्न राज्य बनने के बिना इसको कोई रोक नहीं सकेंगे, ऐसा राज्य बनेगा। और यही विश्वास के साथ मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने मेरे साथ, मैं अध्यक्ष था तो काम किया, बहुत टैलेंटेड होशियार इंजीनियर है। लाल बहादुर शास्त्री जी की विरासत उनको मिली है, पर वो अपने भरोसे एक कर्तृत्ववान, चाहे एमएसएमई हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध होने वाला और उत्तर प्रदेश का विकास करने की ताकत रखने वाला, ऐसा उनका कार्य रहा है। मैं उनको नजदीक से जानता हूं। अगर नेता सही होगा तो विकास की गति बढ़ेगी। और इसलिए सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, दूसरे हमारे हर्षवर्धन वाजपेयी जी है, पढ़े लिखे, अमेरिका से पढ़कर आए हैं। हमारे पार्टी ने ऐसे लीडरशिप तैयार की है जो गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य को बदल सकती है। दोनों पढ़े लिखे, और इसलिए मैं आपसे यह आह्वान करूंगा कि आप सोच समझकर वोट करिए। ये चुनाव सिद्धार्थनाथ सिंह जी का, हर्षवर्धन जी का, योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश की गांव गरीब मजदूर किसान के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं
कि प्रचंड मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। अभी जो काम हुआ है वो तो केवल ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। मैं हमारे नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी, जो हमारे दक्षिणी के विधायक हैं, वो भी यहाँ आए हैं। उन्होंने भी आपके साथ, ये पूरी टीम ऐसी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को, प्रयागराज के नक्शे को बदल दिया है। बहनों और भाइयों, आतंकवाद को समाप्त करने वाले, गुंडा राज को समाप्त करने वाले, कानून व्यवस्था को प्रस्थापित करने वाले, गांव गरीब मजदूर किसान भाई बहन गरीब, इनकी रक्षा करने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कमल के फूल के बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलने के लिए फिर से एक बार हमारे भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में डबल इंजन लगाकर विकास की प्रक्रिया को गति से आगे ले जाने का काम करिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की।